सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एलटीपी कैलकुलेटर का जो लेटेस्ट एआई वर्जन है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, उनको हमें कैसे रीड आउट करना होता है और किस तरीके से अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से एलटीपी कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा हूँ, बट अभी जो इसमें एआई फीचर जो इसमें इंक्लूड किया गया उसके बाद ट्रेड लेना बहुत ही ज़्यादा ईजी बन गया है। पहले हमें शिफ्टिंग को ध्यान में रखना पड़ता था, वीक्स टूवर्ड्स बॉटम, वीक्स टूवर्ड्स टॉप, ये सारी की सारी थ्योरीज़ को हमें याद करना पड़ता था। फिर हमें मैनुअली जाके चेक करना पड़ता था कि क्या इस समय मार्केट की सिचुएशन क्या बन रही है और हमें किस तरीके के ट्रेड मिलने की चांसेस बनते हैं। बट अभी जब से ये एआई फीचर को इंक्लूड कर दिया गया है, एआई फीचर के इंक्लूड होने के बाद ये सब कुछ आपके एक चार्ट पे दिखा हुआ आ जाता है। आपको एक एक वैल्यू उसमें मिल जाती है, कहाँ से आपका रिस्की ट्रेड बनता है, कहाँ से आपका मॉडरेट ट्रेड बनने वाला है, आपको मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है, मैक्स गेन क्या हो सकता है, या मैक्स लॉसेस क्या हो सकते हैं। ये सब कुछ एक ही चार्ट पे आपको दिखने वाला है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए इस वीडियो को चल के अपने चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। ये इसका डैशबोर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये डैशबोर्ड दिख रहा होता है, ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे दिखता है, हिस्टोरिकल डेटा ये रहता है, रिपोर्ट्स का सेक्शन ये है और मार्केट का ट्रैकर, प्लस लाइव क्लासेस जो मॉर्निंग में चलती हैं वो रहती है। लर्निंग में आप क्या कर सकते हैं, पुरानी वीडियोस को यूट्यूब पे या एप्लीकेशन में जाकर इसको देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में जाकर आप अपने सब्सक्रिप्शन को रिचार्ज करा सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें इसमें रहती है, बट जो हमारे मेन काम की चीज़ है हम उस पर फोकस करेंगे आज। हम सबसे पहले ऑप्शन चेन को क्लिक करते हैं। ऑप्शन चेन को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन नज़र आ रही है। ऑप्शन चेन में जैसे आप यहाँ इस वाले डॉट को आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये जो आपका यहाँ पर डैशबोर्ड वाला सेक्शन था ये हाइड हो जाता है और इसी से ये बाहर आ जाता है। ये देखिए, ठीक है, हमने इसको हाइड कर दिया क्योंकि इसकी हमें भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसके हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो आपको डॉट टू डॉट ये पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही थी और मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था। तो चलिए थोड़ा इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये लाइव मार्केट में शो कर रहा है, जबकि लाइव मार्केट तो आज है नहीं। ये प्रीवियस डेटा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलटीपी कैलकुलेटर का ये वर्जन किस तरीके से काम करता है। तो हम सबसे पहले जाएंगे हिस्टोरिकल डेटा, हम इसको प्रेस करते हैं। तो जैसे आप करेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा ये पूछता है कि आपको निफ्टी का देखना है, किसका देखना है, आप निफ्टी का देखना चाहते हैं, फिर निफ्टी का देखना चाहते हैं, आप जिसका चाहें उसको इसमें देख सकते हैं। हमें तो निफ्टी का देखना है, हम निफ्टी में जाएंगे और उसके बाद निफ्टी में जाने के बाद हम देखेंगे एक्सपायरी, हमें लास्ट डे की एक्सपायरी के अकॉर्डिंग प्लान करना है, क्यों करते हैं। और मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको पॉज करता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या आपके पास रहता है। सबसे पहली चीज़ आपके पास 8 अप्रैल का डेटा है, जिसकी की एक्सपायरी 9th वाली थी। आप टिक बाय टिक देख सकते हैं, ये टिक बाय टिक का ऑप्शन है। जंप टू एनी टाइम, आप किसी टाइम पे जंप करके उसको चेक कर सकते हैं। इसकी स्पीड क्या रहने वाली है, 2x 3x 4x, आप डेटा किस स्पीड से प्ले करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं और मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे टिक बाय टिक में लेके 1 मिनट लेता हूँ। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये एक ऑप्शन म्यूट का है, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो एआई वर्जन में क्या सिचुएशन बन रही है इसको आपको बोलकर बताएगा, ताकि आपको समझना इजी हो जाए। चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ से प्ले करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए Hello, मार्केट में hello, SS, just letting you know, it has now changed to Nifty is in bloodbath. Keep an eye on the market. यस, मैंने इसको स्टॉप किया। अभी ये कह रहा है कि निफ्टी ब्लड बाथ में है। अब ब्लड बाथ में जब इसने बता दिया तो आपको ये देखना है कि ब्लड बाथ में है तो सिचुएशन कैसी बनी है, कहाँ पर ये ब्लड बाथ में क्यों शो कर रहा है। आप इस वाले सेक्शन को जहाँ पे ब्लड बाथ ये लिखा हुआ है, आप इसी को आप क्लिक करके देखेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा डेटा खुल के आ जाता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिखा है रेजिस्टेंस की साइड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आप देखेंगे रेजिस्टेंस साइड में सबसे पहले मॉर्निंग में 9:15 से हम देख लेते हैं। बिल्कुल नीचे से देखते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कितना सारा चेंजेस हुआ है। और ये क्या कर रहे हैं, 9:15, 9:15:31, मतलब टिक बाय टिक लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको टिक बाय टिक ना करते हुए इसको 1 मिनट पे लेने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए 9:15 पे जब मार्केट शुरू हुआ था तो जो भी ये आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस का पार्ट है। रेजिस्टेंस अपने आप में 23,000 पे स्ट्रांग था, तो इस वजह से जो शिफ्टेड कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे स्टेबल था और ये न्यूट्रल था, कोई भी फोर्स नहीं था। हम पहले इन चीज़ों को मैनुअली कॉपी में नोट करते थे, ये देखते थे कि अभी क्या प्रेशर बनने वाला है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी,
आप मार्केट में 11 या 12 बजे आए तो आपको प्रीवियस डेटा देखना होता था कि सुबह से मार्केट में क्या-क्या हो चुका है और इस समय पे मार्केट किस पोज़ीशन में खड़ा हुआ है। ये बुलिश है, बेयरिश है, ब्लड बाथ है या बुल रन है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती थी। बट जब से ये एआई का वर्ज़न इंट्रोड्यूस किया गया है डॉक्टर विनय सर द्वारा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ भी प्रीवियस डेटा देखने के लिए मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा चार्ट पर आएँगे, चार्ट पे प्रेस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 23,000 से डब्ल्यूटीबी हो जाता है 22,500 पर, वीक्स टुवर्ड्स बॉटम होता है। तो जैसे देखेंगे वीक्स टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो यहाँ पे एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है। फिर ये 23,000 पे वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वापस से बुलिश प्रेशर क्रिएट होता है और 23,000 से 22,500 पर वापस से ये क्या करता है, वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश करता है। तो बेयरिश प्रेशर मार्केट में कुछ इस तरीके से क्रिएट होने की कोशिश करता रहता है। और उसके बाद आप देखेंगे एट लास्ट जब ये ब्लड बाथ में बताने की कोशिश कर रहा है तो उस समय पे क्या हुआ? आप देखेंगे यहाँ पर जो ये हमारा रेजिस्टेंस 22,000, सबसे पहले यहाँ से देखिए 23,000 पे रेजिस्टेंस था, डब्ल्यूटीबी था 22,500 पर, छोटी स्ट्राइक प्राइस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम था, तो बेयरिश प्रेशर इसने क्रिएट करने की कोशिश करी और बाद में ये 23,000 से 22,500 पे टोटली शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने की वजह से यहाँ से बेयरिश प्रेशर बन जाता है और अब सपोर्ट साइड में चल के देखते हैं सपोर्ट में ऐसा कौन-सा प्रेशर क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से ये बेयरिश प्रेशर में है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मॉर्निंग में 9:15 पे जो सपोर्ट था हमारा ये वाला 22,500 पे था और डब्ल्यूटीबी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ मूव करने की कोशिश किया, तो इसने क्या किया बेयरिश वहाँ पर एक प्रेशर को क्रिएट किया। फिर 22,500 से ये 22,400 पे एक नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश की है, तो भी इसने बेयरिश प्रेशर को क्रिएट किया। अब 22,400 से डब्ल्यूटीटी हो गया, डब्ल्यूटीटी का मतलब वीक्स टुवर्ड्स टॉप, बेसिकली ये वीक्स टुवर्ड टॉप नहीं हुआ है। 22,500 से 22,400 पे जब ये शिफ्ट होता है तो ये अपोजिट साइड में वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाता है। बट आपका एआई वर्ज़न आपकी कन्फ्यूज़न को पूरा हटा देता है। इसने यहाँ पर लिख के आपको बता दिया है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ है, ना कि ये डब्ल्यूटीटी है। जबकि जब तक ये एआई वर्ज़न का इंट्रोडक्शन इसमें नहीं हुआ था, तो हम लोग क्या करते थे, चार्ट में देखते ही साथ हमें लगता था कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर वापस यहीं पे आएँगे। जैसे चार्ट में आप देखेंगे, तो चार्ट में यहाँ पे डब्ल्यूटीटी दिखा रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप। आपको ऐसा देखने में लगेगा कि जो मार्केट है, वो यहाँ पर है और आप देखिए ये डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज 95% दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखते हैं डब्ल्यूटीटी कहाँ पर है, ठीक है? और यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वीक टुवर्ड्स टॉप है 22,500 पर टू 23,000। अब देखते हैं 23,000 की स्ट्राइक प्राइस कहाँ है और 22,500 की कहाँ है, ठीक है? और चलिए इसको हम वापस से इसमें जाते हैं। तो 23,000 तो इससे आगे ऑल स्ट्राइक प्राइस में बताएगा। बट यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है कि एक माइन्यूट से माइन्यूट होने वाले चेंजेस को भी एआई अपने आप में क्या करता है, रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दिखा रहा है यहाँ पर 22,400 पर। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर जो डेटा देख रहे हैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस का। इस स्ट्राइक प्राइस के आस-पास जो भी एटीएम की स्ट्राइक प्राइस है उसको देखने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ से ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देख लेंगे तो अब ये सारी स्ट्राइक प्राइस को शो करेगा। तो आप यहाँ पर ये देखने की कोशिश कीजिए 22,500 और 23,000 को हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। 23,000 ये रहा और इसको मैं यहाँ पर एक बार सर्कल कर देता हूँ 23,000 पे, ठीक है? यहाँ पर ये बोल रहा है रेजिस्टेंस इज डब्ल्यूटीटी वीक्स टुवर्ड्स टॉप 22,500, मतलब 22,500 जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ नीचे है, यहाँ पे 22,500 कहीं पे आएगी, वहाँ से ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ये क्या है, वीक्स टुवर्ड्स टॉप है, जबकि ये यहीं से शिफ्ट हुआ है। अब ये शिफ्टिंग का हमें कैसे पता चला? शिफ्टिंग का हमें पता चला है क्योंकि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड, सपोर्ट साइड में जाने के बाद ये चेक करने की कोशिश करी, तो हमें सपोर्ट का पता चला कि ये वीक्स टुवर्ड्स टॉप ना होकर के ये शिफ्टेड है। ऐसे रेजिस्टेंस की तरफ आपने जाके देखा, तो रेजिस्टेंस में भी आपको ये पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस में जो डब्ल्यूटीटी है ये एक्चुअली में डब्ल्यूटीटी नहीं है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। जब ये टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट होता है, तो बेयरिश प्रेशर को इसने क्रिएट किया है। अब दोनों ही तरफ से जब बेयरिश प्रेशर है, तो मार्केट क्या है, ब्लड बाथ में आ चुका है। तो ब्लड बाथ में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, हम एआई वर्ज़न की बात कर रहे हैं। बार-बार कहते हैं कि एआई वर्ज़न ने हमारी ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बना दिया है। अब जो डेटा हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता था, वो अभी क्या हो गया है, हमारा ये कैलकुलेटर ऑटो कैलकुलेट करके दे रहा है।
तो वो मैं बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है। अब आप देखिए, सबसे पहली चीज़, ये ब्लड बाथ में है, ठीक है, ब्लड बाथ में है, बट जब भी हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो ट्रेड को इनिशिएट कहाँ से किया जाता है, जबकि ट्रेड अपनी वैल्यू पर आता है। अब ये बताता है आपकी वैल्यू क्या क्या है। आप देखिए यहाँ पर रिस्की, ये है आपका रिस्की टॉप। रिस्की टॉप क्यों है? क्योंकि ब्लड बाथ में है। जब ये ब्लड बाथ में होता है तो कोई भी बॉटम नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे एन ए लिखा हुआ है, यानी कि सपोर्ट साइड में कोई भी ऐसा स्ट्राइक प्राइस नहीं है जो इस ब्लड बाथ को अभी रोकने के लिए कैपेबल हो। इन फ्यूचर अगर कोई एआई या वॉल्यूम का बिल्डअप होता है तो बन सकता है, बट अभी इस सिचुएशन पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कितना इजीली इसने बता दिया कि आप सपोर्ट, यानी कि आपको बाइंग के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जो पहले कन्फ्यूज़न होता था ना कि ब्लड बाथ में है, मैं अभी क्या कॉल ले सकता हूँ या मैं पुट बाय कर सकता हूँ, वो सारी कन्फ्यूज़न अभी दूर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जब ये ब्लड बाथ में है तो सपोर्ट साइड में कोई भी ऐसा स्ट्राइक प्राइस नहीं है जो सपोर्टिव है, जो सपोर्ट कर पाए, जो मार्केट को नीचे गिरने से रोक सके। तो ये कन्फ्यूज़न देखिए एआई ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ से एलिमिनेट कर दी है। अब दूसरी चीज़ क्या है, ब्लड बाथ में अगर आपको ट्रेड लेने हैं, आप ट्रेड को लेना चाहते हो तो ट्रेड एआई कैलकुलेटर की तरफ से किस तरीके से इनिशिएट किया जा सकता है। तो हमारा एलटीपी कैलकुलेटर ये कहता है अगर आप ब्लड बाथ में भी हैं, अब देखिए मार्केट चल कहाँ पर रहा है, अभी 22,425 पे चल रहा है, बट जब आपको बेचना है तो आपको बेचने की जो वैल्यू है वो कहाँ पर है, 22,487 पर। यहाँ पर क्या है, ये आपकी रिस्क की वैल्यू है, और मॉडरेट क्या है, 22,537 पे। मॉडरेट का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर, जिसको हम सेफ ट्रेड कहते हैं, मॉडरेट का मतलब सेफ हो गया, रिस्क का मतलब है कि आप रिस्क ले सकते हैं। अब रिस्की और इनमें आपको मेन चीज़ क्या देखनी है, देखिए क्योंकि ये कैलकुलेटर बहुत ही माइन्यूटली एक-एक रिवर्सल को कैलकुलेट करता है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे सामने दिखाता है। तो आपको ट्रेड, कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले आपको ये चीज़ देख लेना चाहिए। अगर आप रिस्की ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए आपका जो स्टॉप लॉस है ये मैक्स पेन, पेन का मतलब क्या होता है? आपको पेन कब होगा? जब आपकी पॉकेट से पैसे जाएँगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आप देखिए, लगभग मैं इसको राउंड फिगर में बताता हूँ, लगभग ये 22,490 मान लीजिए, और मैक्स पेन जो होने वाला है 22,640 होने वाला है। तो मतलब देखिए 5-6 150 पॉइंट, 150 पॉइंट का एसएल है। अगर आप रिस्की ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो आपका एसएल 150 पॉइंट का होने वाला है, और आपको गेन कितना होने वाला है आप ये देखिए। आपका ट्रेड अगर इनिशिएट 490 से होता है तो मैक्स गेन कितना है यहाँ पर, 390 मान के चलिए, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का आपका गेन है। आप ये देखिए 150 पॉइंट का एसएल और 100 पॉइंट का गेन है। तो क्या आप ऐसे ट्रेड को करेंगे? आप वेट करेंगे अपनी सेफ वैल्यू का। सेफ वैल्यू क्या है आपकी? सेफ वैल्यू जिसको हम यहाँ पे मॉडरेट बोलते हैं, ये आपकी सेफ वैल्यू है ट्रेड लेने की। अगर मार्केट की सिचुएशन ब्लड बाथ में ही रहती है, आपको पुट का ट्रेड इनिशिएट करना है, उस जगह पे जो आपके लिए ट्रेडेबल है, मॉडरेट ट्रेड, हालाँकि बहुत कम आपको दिखेंगे कि मार्केट में आपको मिले, क्योंकि रिस्की ट्रेड बार-बार मिलेंगे, उनके जो रिस्क होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन मॉडरेट ट्रेड हो सकता है कि आपको वीक में 1 या 2 मिले, लेकिन वहाँ पे आपके लॉसेस होने के चांसेस कम रहते हैं। आप 20 ट्रेडिंग डेज़ में गिन के 4 दिन ट्रेड कीजिए, अगर वो चारों डेज़ आपके प्रॉफ़िटेबल रहते हैं, तो एट द एंड आप प्रॉफ़िटेबल ही रहेंगे। बार-बार हम रिस्की ट्रेड तभी लेते हैं अगर हमारे पास एवरेजिंग करने की क्षमता हो, या हमें मार्केट में ज़्यादा समय हो गया, हमें मार्केट का ज्ञान हो जाता है, ठीक है? अब आप देखिए, अगर आप मॉडरेट ट्रेड यानी कि सेफ ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, तो लगभग 22,500 से मान के चलिए 22,540 से तो ऑलमोस्ट आपके 60 पॉइंट तो यहाँ पर बच रहे हैं 600 होने में, और मैक्स प्रॉफिट आपको हो सकता है 22,300, 390 मान लीजिए, 390 ना, तो 390, और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर 6, लगभग यहाँ पर मैं इसको एक कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि ईज़ी हो जाएगा, बजाय हमें इसको वो करने के ना। आप देखिए, अगर मैक्स आप ट्रेड लेते हैं 22,000, 386, आप माइनस कर दीजिए 22,537, लगभग 150 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट बनता है। अगर आप एसएल को कैलकुलेट करना है, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो जो टारगेट है ना, वो आपका 150 पॉइंट का बनता है, और एसएल को भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मैक्स जो इसमें पेन होने वाला है, अगर किसी भी वजह से मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जो आपको लॉस होने वाला है, उसको निकालते हैं 22,640, और ट्रेड आप ले रहे हैं 22,537 पे। तो लगभग 100 पॉइंट का आपका एसएल है,
और 150 पॉइंट का टारगेट है, तो यहाँ पर एक बार को ट्रेड लिया जा सकता है। रीज़न क्या है कि आपकी पॉकेट से जाना कम है लेकिन टारगेट आपका बढ़ा हुआ है। लेकिन आप अगर रिस्की ट्रेड ले लेते तो इसका अपोजिट होने वाला था, आपका टारगेट 100 पॉइंट का था और एसएल 150 पॉइंट का, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ट्रेड को लिया जाता है। ट्रेड की वैल्यू कैसे रीड आउट की जाती है वो ये रहती है। एआई वर्जन में जो डेटा हमें खुद से रीड आउट करना पड़ता था वो सारी चीज़ें भी हट गई हैं। बहुत ईज़िली आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है कि मार्केट में ट्रेडेबल वैल्यू कहाँ पर बन रही है और किस तरीके के ट्रेड बन रहे हैं, कहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। बस इसमें सेम क्या है, आपको अपनी वैल्यू का वेट करना होता है, वेट करके आपको ट्रेड को इनिशिएट करना होता है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाते हैं क्योंकि आप अपनी वैल्यू के प्रॉपर वेट करेंगे। अगर आपकी वैल्यू आपको मिलती है तो आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। और चलिए अब मैं इसमें कुछ और चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि आपके काम आने वाली है। तो ये तो आपको ट्रेड कैसे इनिशिएट करना होता है, उसकी ट्रेडेबल वैल्यू कहाँ-कहाँ पर बनती है, ये तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है। अब आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, ये लाइव मार्केट में जाने का स्विच है, आप यहाँ से लाइव मार्केट में जा सकते हैं। लास्ट डे का डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। आप हिस्टोरिकल डेटा में यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं और ये देख लीजिए म्यूट अनम्यूट का स्विच यहाँ पर है। आप यहाँ पे जाकर अपने, मैं इसको स्टॉप करके देखता हूँ। आप यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्यूचर और स्पॉट दोनों को चेक कर सकते हैं। आप आईवी और टीवी दोनों की वैल्यू को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्या इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी चल रही है और किस स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है, ये आप सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको हटाएंगे तो उस दिन आईवी कितनी बढ़ी हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ट्रेडेबल है या नहीं है, मार्केट में बड़े बड़े मूव आ रहे हैं या नहीं, वो सब आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत इजी कर दिया इसने ट्रेडिंग को। जो थ्योरी हम कितने समय से समझते थे उसको मैनुअली एक डायरी में नोट करते थे कि अभी शिफ्टिंग हो रही है तो किसने कौन सा प्रेशर क्रिएट किया, अभी इस प्रेशर से मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ मूव होने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके एक डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बट ये तो डेटाबेस है, डेटा से आपको ये पता चल जा रहा है कि अगर ब्लड बाथ में है तो मार्केट बेयरिश है, कॉल का ट्रेड तो बनता ही नहीं है दूर दूर तक क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको चार्ट को देख सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपने एलटीपी कैलकुलेटर के एआई वर्जन को जाना होगा और इस एआई वर्जन को यूज़ करने के बाद ट्रेड को इनिशिएट करना, ट्रेड को मैनेज करना कितना इजी बन गया है। बस अब आपको इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी लर्निंग मिली हो तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।